क्यों 40 साल से ऊपर खवातीन में डिप्रेशन की, टेंशन की, एंग्जाइटी की, नींद की कमी जो है उसकी रेशो बढ़ती जा रही है, उसकी शरह बढ़ती जा रही है। ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है खवातीन में। सबसे पहले तो मैं सबको बता दूं ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जिससे खवातीन दो चार हैं। प्लीज उनकी शिकायत को इस तरह से रद्द ना किया करें। और आज हम उसके रीजंस पे और सिर्फ रीजंस पे नहीं, उसके हम बायोमेडिकल सोल्यूशंस पे भी बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी रीजन इसकी मेनोपॉज से आपके पास स्टार्ट होती है। 40 के बाद आपको मेनोपॉज हो ना हो, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स तो कम जाते हैं और आपके गुड एस्ट्रोजन लेवल्स कम जाते हैं। जब आपके फाइटोएस्ट्रोजन नीचे जाते हैं, जिसको गुड एस्ट्रोजन कहा जाता है, तो मोस्टली ये एसोसिएटेड होता है जिसम में टॉक्सिक एस्ट्रोजन के लोड से, जीनो एस्ट्रोजन के लोड से आपके पास, और जो लोड आपके पास एक्चुअली लिवर में बढ़ रहा होता है। अब ये टॉक्सिक एस्ट्रोजन जो है दो तरह से आपकी बॉडी को स्ट्रेस में डालता है। एक तो आपका गुड एस्ट्रोजन बॉडी से नीचे लेके जाता है, जो कि आपके अच्छे मूड के लिए, आपकी ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन के लिए। और दूसरा ये लिवर के बाकी फंक्शंस को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, जिसमें से एक फंक्शन आपके पास आपका स्ट्रेस हार्मोन बनाना होता है। लोग अक्सर बात करते हैं, मैं अक्सर बात करती हूँ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल पर, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स में बनता है। ये वो ग्लैंड्स हैं जो आपके गुर्दों के ऊपर लोकेटेड है। क्या आपको पता है कि आपका स्ट्रेस हार्मोन सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड में नहीं बनता, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी बनता है, ये आपके जिगर में भी बनता है और ये आपके इम्यून सेल्स में भी बनता है। यानी अगर इनके फंक्शंस खराब होंगे तो भी आपके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन ठीक नहीं बनेगा। और जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन ठीक बनना क्यों जरूरी है? जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन होगा तो वो स्ट्रेस हैंडल करेगा ना। अगर जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन स्ट्रेस ले लेके खत्म हो जाएगा या उसकी प्रोडक्शन ठीक नहीं होगी तो आप टेंशन को कैसे हैंडल करेंगे? फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि बहुत जल्दी आपके फ्लेयर अप्स होते हैं। अगर आपसे बिल्कुल भी थोड़ी सी भी किसी की गलती या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती है, थोड़े से लेजी लोग बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं, कोई नकमा इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। वैसे काबिल लोगों की भी ये निशानी होती है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फट पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप एड्रिनल फटीग की तरफ जा रहे हैं। घर की छोटी छोटी बातों से अगर आप बहुत ज्यादा चिढ़ना शुरू हो गए हैं, मूड में आपके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, तो इसका मतलब है कि आपका एड्रिनल ग्लैंड क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से थक चुका है। अब उसमें स्ट्रेस हार्मोन नहीं बचा है एंड इट इज अ क्राई ऑफ हेल्प फॉर द बॉडी। बट देयर आर सॉल्यूशंस टू दैट। अब लिवर इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है? आपके पास 75% कॉर्टिसोल जो है वो लिवर में एक प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, जिस प्रोटीन को आप ट्रांसकॉर्टिन कहते हैं। जब लिवर का फंक्शन ठीक नहीं होता, कॉर्टिसोल के लेवल्स जो आपके पास डिस्टर्ब होते हैं, इस स्टेज पर बहुत जरूरी है दो चीजें। एक आपके लिवर को डिटॉक्स करना और दूसरा आपके फाइटोएस्ट्रोजन के लेवल्स को दोबारा से ऊपर लेके जाना। लिवर को डिटॉक्स करने के लिए डाइट में कुछ चीजों का इंतखाब बहुत जरूरी है, कुछ सप्लीमेंट्स और हर्ब्स का इंतखाब भी बहुत जरूरी है। डाइट में जिन चीजों का इंतखाब बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें सबसे पहले आपके पास गुड फैट्स आ जाते हैं और उसमें सबसे पहले आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं। आपने इस सिचुएशन में अपनी डाइट में गुड फैट्स बढ़ा देने हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका कॉर्टिसोल भी एक स्टीरॉयड हार्मोन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी फैट से बना हुआ है। जब आप बाहर से फैट्स लेंगे तो वो कॉर्टिसोल को बनने में हेल्प करेगा और आपके लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करेगा। लिवर को जब आपके पास गुड फैट मिलता है तो वो अपने डाइजेस्टिव जूस को, बाइल को बेहतरीन तरीके से निकाल के अपने ठिकानों पे लगा सकता है। और ये बाइल जो है इसका ठिकानों में जाना बहुत जरूरी है लिवर से, इससे डाइट में गुड फैट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइल अपने साथ ये सारे टॉक्सिन्स और ये जीनो एस्ट्रोजेंस इनको भी साथ लेकर जाता है। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अंडे की जर्दियों में मौजूद होते हैं, फैटी फिश में मौजूद होते हैं, नट्स एंड सीड्स में मौजूद होते हैं, देसी घी, जैतून और नारियल के तेल में भी मौजूद होते हैं। आप चाहें तो मेरा 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी, जैतून का तेल और ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी गारंटी है पाकिस्तान में इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। पब्लिकली ओपनली आपको गारंटी दे रही हूँ। यूट्यूब जो है वाली जो ऑडियंस है वो कमेंट सेक्शन में लिंक देख सकती है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला की शिपमेंट का। और जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट नंबर के नीचे लिंक दिया हुआ है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। अदर देन दैट मैंने ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन भी तैयार किया है, जिसके एक चम्मच में 2.5 ग्राम प्रोटीन है और वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से एनरिच्ड है। उसके अगर आप दिन में 2 चम्मच लेती हैं तो आपको 5 ग्राम प्रोटीन भी मिलेगा। और प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं और हार्मोन्स ने जिन रिसेप्टर्स, जिन एंटीनों पे जाके एक्ट करना होता है वो भी प्रोटीन से बनते हैं, और जिन एंजाइम्स ने उनके एक्शंस को करामत लाना होता है वो भी प्रोटीन से बनते हैं। तो वो भी आपकी डाइट में बड़ी अच्छी और बड़ी हेल्दी सप्लीमेंटेशन जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट चीज जो आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में वो है डाइट में एडेप्टोजेंस का इंतखाब करना। मैंने एक बार अश्वगंधा पे बात की थी, अश्वगंधा एडेप्टोजेन है और मैंने उसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा था। मैंने एक बार शतावरी पे भी बात की थी और शतावरी जड़ी बूटी को मैंने क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा था। आपको पता है क्यों मैंने ये कहा था? उसको कहा जाता है क्योंकि अश्वगंधा मर्दों के लिए ज्यादा फायदेमंद है तो उसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, शतावरी औरतों के लिए ज्यादा फायदेमंद है तो उसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। और जो शतावरी जड़ी बूटी है, इसका जो एक्चुअली आपके पास प्लांट पाउडर तैयार होता है वो आपके पास तैयार होता है इसकी शाख से, और ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा ये आपके एड्रिनल ग्लैंड को इस काबिल करता है कि वो सही लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल जो है उसको सिक्रीट कर सके, या आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करता है, स्टेमिना को भी बूस्ट करता है। इस वक्त कॉर्टिसोल कम होने की वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे सुबह उठा नहीं जाता, आपसे लोगों से मिला नहीं जाता, हंसा नहीं जाता है, वॉक करने की हिम्मत नहीं होती है, शतावरी जड़ी बूटी के इस्तेमाल से 1 से 1.5 महीने में जमीन और आसमान का फर्क आपके मूड में आ जाएगा। मैंने अपने प्रोडक्ट हार्मोलेंस में शतावरी बल्कि अश्वगंधा, अशोका आंवला और अनार दाना भी डाला हुआ है। अगर आप इसका 1 टीस्पून घर के बने दही या उबले हुए पानी में रात को सोने से पहले लेती हैं तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि नींद आने की वजह से भी आपके पास मूड प्रॉब्लम्स होते हैं, और जितनी आपको नींद नहीं आती, जितना आप नहीं सोते उतना आपके कॉर्टिसोल लेवल्स ऊपर जाते हैं। और बाकी भी आपकी जो बहुत ज्यादा चीजें हैं, मेरी बहुत सारे पेशेंट्स हैं माशाल्लाह, वो भी इंप्रूव होंगी, जो माशाल्लाह आके कहते हैं कि भाई हमारी तो डबल चिन खत्म हो गई हार्मोलेंस के इस्तेमाल से। बहुत सारी पेशेंट्स हैं वो कहते हैं हमारी नींद अच्छी होगी, हमारा वजन कम हो गया। इवन कि वो लड़कियां जो स्ट्रेस में और स्ट्रेस की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आप भी मेरा प्रोडक्ट हार्मोलेंस ले सकती हैं, क्योंकि आपके पास जो शतावरी जड़ी बूटी है वो ओवरी की जो फॉलिकल्स है, खास करके फॉलिकुलर स्टेज जो बड़ा क्रूशियल होता है कंसीव करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, उसमें हेल्प करते हैं। और माशाल्लाह बहुत सक्सेस स्टोरीज है मेरे पेशेंट्स की जिन्होंने अपनी डाइट में चेंजेस करके साथ हार्मोलेंस से कंसीव किया है। मैं आपको बता चुकी हूँ आप लोगों ने ऑर्डर किस तरह करना है।
इसके अलावा मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाली हूँ, नींद अपनी ठीक करें वरना बॉडी का स्ट्रेस ठीक नहीं होगा। अब अगर आपका कोर्टिसोल जो है वो कम है तो किन रास्तों से आपकी नींद खराब कर सकता है? सबसे पहले पेन और इन्फ्लेमेशन से। अगर आपको दर्द और सोजिश की वजह से नींद नहीं आती है तो आपने दो काम करने हैं। एक तो आपने विटामिन डी 2 लाख इंटरनेशनल का इंजेक्शन लगवाना शुरू कर देना है हर 10 दिन बाद। मैग्नीशियम 500 मिलीग्राम रात को सोने से पहले आपने लेना शुरू कर देना है। उसके साथ साथ आप चाहें तो कोई पेन रिलीविंग ऑयल का रोज रात को मसाज भी कर सकती हैं जो ऑर्गेनिक हर्ब से बनाओ। मेरा अपना भी जॉइंट फ्लेक्स ऑयल है जिसमें कैस्टर है, क्लोव है, यूकेलिप्टस है, जिंजर है, टर्मरिक है। आप एक बार मसाज करेंगे आपको उसके बाद 2 मिनट बाद अगले 24 घंटे तो कम से कम जरा दर्द नहीं होगा, नींद भी अच्छी आएगी, रिलैक्स भी फील करेंगे। आप चाहें तो मेरा 100% ऑर्गेनिक जॉइंट फ्लेक्स ऑयल भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे सारे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की हर रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, प्रीमियम ऑर्गेनिक है, ये मेरा पब्लिक दवा है। अदर देन दैट मैग्नीशियम भी आप ले सकते हैं, विटामिन डी भी ले सकते हैं। आप ये तीन चीजें करेंगे, विटामिन डी, मैग्नीशियम और जॉइंट फ्लेक्स, मेरा आपसे वादा है एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी बॉडी में पेन और सोजिश कम होना शुरू हो जाएगी और आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। लेकिन सोजिश कम करने के लिए एक और काम करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा, सफेद आटा कम करना पड़ेगा, बेकरी प्रोडक्ट्स कम करने पड़ेंगे, चीनी कम करनी पड़ेगी, चक्की का आटा कम करना पड़ेगा, जंक फूड कम करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट जब आप नीचे लेके जाएंगे तो आपको बेटर नींद आएगी। और रात को सोने से पहले हाई प्रोटीन मील नहीं लेनी है। स्टमक को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हाई प्रोटीन मील को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसके लिए उसको बहुत तेजाब सिक्रीट करना पड़ता है। जब आप रात के टाइम स्टमक को इतनी मजदूरी दे देंगे तो वो आराम कैसे करेगा? क्योंकि रात के टाइम अल्लाह ताला चाहता है आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का वो सिस्टम है जिसको रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम कहा जाता है। अगर आप रात के टाइम स्टमक को कहेंगे ये लो पकड़ो तेजाब सिक्रीट करो, मैंने इतनी ज्यादा प्रोटीन ले लिया, तो आप सोएंगे कैसे? आपको नींद नहीं आएगी। अगली चीज जिस पे बात नहीं होती है, जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स को दिन ब दिन बहुत डिस्टर्ब करे, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और रेडिएशंस। मोबाइल का यूज, लैपटॉप का यूज। मेरे पास क्लाइंट्स और पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहर बड़े फखर से हम रात के 2 बजे तक आपकी वीडियोस देखते रहते हैं। और मैं कहती हूँ शाबाश। उन वीडियोस में डॉक्टर साहर कह रही होती है कि मैं खुद 7 बजे सो जाती हूँ, तो आप रात के 2 बजे तक जाके मेरी वीडियोस क्यों देख रही हैं? लेकिन जी जब आप रात के 11 बजे से ऊपर जागते हैं तो आपकी बॉडी बगावत में चली जाती है अल्लाह ताला के बनाए क्लॉक के साथ। अल्लाह के क्लॉक से बगावत करके आप जीत सकते हैं? कोई जीत सकता है? नाउजुबिल्लाह। तो उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं एंड आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स वो खत्म हो जाते हैं। आप एड्रेनल फटीग में जाते हैं और उसके बाद आपको नींद नहीं आती है। नेक्स्ट, अगर आपको नींद नहीं आती है ड्राउने ख्वाबों की वजह से, तो दम कराने ना निकल जाए, इसका मतलब है कि आपको विटामिन B1 की कमी है। अपनी डाइट में विटामिन B1 इंक्लूड करें। मेरे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन में भी है, या आप न्यूट्रिशनल यीस्ट का भी इंतखाब कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल यीस्ट के 2 टेबलस्पून अपने सालन में, सूप में, सैंडविच में, नाश्ते में, किसी भी चीज में इंक्लूड करें और डराने ख्वाबों से जान छुड़ाएं। नेक्स्ट चीज जो आपके पास हो सकती है, अगर हार्ट रेट खराब होता है, एंजाइटी होती है, पोटेशियम और मैग्नीशियम कम है लाइफ में, पोटेशियम सिट्रेट को लाइफ में इंक्लूड करें, मैग्नीशियम 500 मिलीग्राम को लाइफ में इंक्लूड करें, हार्ट बीट ठीक करें, फजूल लोगों के आसपास ना बैठे, कम से कम लोगों से दोस्ती करें, बिला वजह बाहर ना जाएं, अपनी जान पर पैसा लगाएं, आपकी हार्ट बीट ठीक हो जाएगी। अगली चीज जिसके बारे में मैं बात करने लगी हूं वो है आपके पास नैप्स। अगर आपकी रूटीन हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक नहीं भी रही है, तो एक मशीन जब इतने साल चलती है उसको भी तो सर्विस की जरूरत पड़ती है ना। तो अगर आपकी बॉडी की मशीन 40 साल चली है, क्या उसको सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप थक चुके हैं, थोड़ा लाइफ में थका दिया, दिन में 2, 3, 4 बार नैप्स ले लें जब तक कि बॉडी का स्ट्रेस सिस्टम और ये इन्फ्लेमेशन जो है वो नीचे नहीं चली जाती। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी।